जाएगा क्या? कोई टूटने की शंका नहीं है पत्रकार महोदय। समाजवादी पार्टी वो पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ता की पार्टी है। और कार्यकर्ता आपको पता है, समाजवादी पार्टी जैसा कार्यकर्ता हिंदुस्तान में किसी पार्टी के पास नहीं है। वो कार्यकर्ता होते समाजवादी पार्टी के कि अपने जान चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर 37 सांसद हैं और राज्यसभा के विचार सांसद, ये कोई भी सांसद टूटने वाला नहीं है। यदि इनके पास आफत आ जाए, इनके पास पहाड़ टूट जाए, फिर भी ये लोग टस से मस नहीं होंगे। एक मुश्त होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। राजू राय सांसद जी को मंत्री ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं अरविंद राजभर, उनको शायद ये दिखाई नहीं देता है कि ये सांसद हैं कि क्या है, आज तक वो उनको पता ही नहीं है। उनको पता इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हीं से उनके बेटा हारे हुए हैं जी। उसी सांसद जी से बेटा हारे हुए हैं। वो जानबूझकर अनजान बनते हैं। पढ़े लिखे हैं सर, बोलते हैं कि परिवार PhD किए जो हैं है जी। राजभर जी का ये जो है परिवार अपने को मीडिया में बने रहने के लिए कोई भी बात बोलते रहते, जिससे किसी तरह से मीडिया मेरे पीछे घूमती रहे और मैं अपना बयान देता रहूं। मैं किसी तरह से मीडिया में बना रहूं ताकि मेरा रोजी रोटी चलता रहे। उनका बयानों का कोई मतलब नहीं है। पूरा राजभर समाज जो है उनको नकार दिया है और 27 में आपको पता चल जाएगा पत्रकार महोदय, वो हारेंगे और समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता उनको हराकर और इसी विधानसभा में घर बैठाने के काम करेगा। लास्ट सवाल ये है कि बिजली की समस्याओं को लेकर जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि परेशान हैं, जगह जगह पे बिजली कटौती हो रही है, रात में लोग सो नहीं पा रहे हैं, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, बिजली नहीं है, बिजली स्वास्थ्य। और यहाँ पे बलिया जिला में देखे होंगे जो अस्पताल है रेफरल सेंटर बना हुआ है। बैरिया में चले जाइए, कल ही एक बंदा का जो है मौत हो चुका है डूबने से। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था नौरंगा भुआल छपरा में, वहाँ दवा के फैसिलिटी ना होने के कारण उस बच्चे का मृत्यु हो गया। ये सरकार को किसी से मतलब नहीं है। यह स्वास्थ्य हो, बिजली हो, शिक्षा हो, उनको कोई मतलब नहीं है। आप पहला सवाल जो किए थे उसी सवाल से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। ये सवाल ही इनका यही है कि जब ये विकास से फेल हो जाते हैं, किसी भी संसाधन को अपना गिना नहीं पाते हैं, तो धर्म की राजनीति करते हैं। अब धर्म की भी राजनीति इनकी समाप्त हो चुकी है। अब सारे जनता, प्रदेश और देश के सब समझ चुका है ये पार्टी, भाजपा पार्टी धर्म की राजनीति करती है और वही इनका लास्ट हथियार है। और बट जनता समझ 27 में इनको उखाड़ कर भेजेंगे और केंद्र में भी 29 में वहाँ से भी विदाई होगा। बैरिया विधानसभा में लगातार देखा जाता है कि आप कहीं ना कहीं अग्रसर रहते हैं समाज सेवा को लेकर, संगठन को लेकर, या फिर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए हर जगह नजर आते हैं दुख सुख में। अगर आपको पार्टी के बैनर तले टिकट मिलता है, जनता ने मौका दिया, तो सर पहली प्राथमिकता विकास को लेकर क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता मेरे आपको पत्रकार महोदय बताना चाहता हूँ, मेरा बैरिया विधानसभा 363 2 नदियों से घिरा हुआ है। उसमें कम से कम 200 घर है, जो उस 200-150 गाँव हैं। जिस व्यक्ति का हर साल कोई व्यक्ति डूबता है, किसी का मवेशी डूबता है और किसी का जो है घर डूबता है। ये सरकार कई सौ करोड़ रुपए वहाँ खर्चा कर चुकी है, तब पर भी हमारा जो है गांव सुरक्षित नहीं है। हमारा प्राथमिक मुद्दा ये रहेगा कि जिन जिन गांव बाढ़ के नज़दीक है उनको सुरक्षित करना, ये पहला उद्देश्य रहेगा। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग है बैरिया का बहुत ही लचर है, जिससे कि हमारे हजारों लोगों का मृत्यु हो जाता है। कि कोई भी एक्सीडेंट होता है वहाँ पर उपचार करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी एक सांप कटा हुआ था व्यक्ति को, उनको 3 घंटे के बाद इंजेक्शन सनबरसा हॉस्पिटल प्रोवाइड किया है। यदि आपको पता है, यदि वो व्यक्ति यदि पहले मर गया होता तो इसका सरकार जिम्मेवार नहीं है। आपको इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ बाढ़ से निजात दिलाने के लिए लोगों को सुरक्षा देना पहला प्राथमिकता है। दूसरा स्वास्थ्य है, तीसरा रोड एक्सीडेंट से है, सड़कें की, चौथा हमारा बिजली से। बैरिया सबसे जो है उत्तर प्रदेश का लास्ट विधानसभा है और उस विधानसभा में बिजली व्यवस्था आप जाएंगे तो हजारों घर के सामने से, हजारों रोडों के सामने से बिजली का तार नंगा घूमता है। कब किसका मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता है। धन्यवाद सर, अपना आप परिचय बता दीजिए। मैं अंगद मिश्रा फौजी, बैरिया विधानसभा के नेता हूँ समाजवादी पार्टी का। ओके।